हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में जो करंट अफेयर का लेकर आया हूँ, तो आप सभी करंट अफेयर का जो भी अभी आने वाले एग्जाम है उसमें आपको करंट अफेयर से जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको कंप्लीट कराने का मैं सुबह सुबह आप लोग को प्रतिदिन करंट अफेयर का कुछ टॉपिक लेकर आएंगे। आप लोग को जो भी एग्जाम अभी होने वाले हैं उन एग्जाम में आप लोग को करंट अफेयर का क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व कर पाए इस सेशन से आप सीख सकते हैं। करंट अफेयर का सारा टॉपिक आप कंप्लीट कर सकते हैं। प्रत्येक दिन आप लोगों के सामने कुछ नए टॉपिक जो भी अभी चल रहे हैं करंट में उसको लेके आएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज इस सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने नागालैंड से नई मिसाइल परीक्षण रेंज की रखी आधारशिला। भारत की रक्षा क्षमताओं को मिलेगी नई दिशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या है, नागालैंड से मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी है जिसकी क्षमताओं को मिलेगी नई दिशा। अब इसके बारे में देखिए क्या है कि 2 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के नागालैंड में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की नई मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी है। यह परियोजना लगभग 1.460 करोड़ की लागत से विकसित की जा रही है। कितना? 1.460 करोड़ की लागत से विकसित की जा रही है और यह भारत की रक्षा रणनीति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। यह स्थल कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है जो मैंग्रोव वनों से भरपूर है और पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। तो ये अभी जो प्रधानमंत्री द्वारा जो नागालैंड में मिसाइल परीक्षण का जो आधारशिला रखा गया है, ये आपको याद रखना है कहाँ से, तो नागालैंड से। और ये जो है परियोजना कितना से है, तो एक 1.460 करोड़ का लागत से विकसित होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह भारत का पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट और अर्ध स्वचालित बंदरगाह। 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित बिझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी वाले बहुउद्देशीय बंदरगाहों का उद्घाटन किया। यह बंदरगाह भारत के समुद्री इतिहास में एक मील का पत्थर माना जा रहा है क्योंकि यह देश का पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट और अर्ध स्वचालित बंदरगाह है। इस बंदरगाह के उद्घाटन समारोह में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर और अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी भी उपस्थित थे। ये जो बिझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो ट्रांसशिपमेंट और अर्ध स्वचालित बंदरगाह है, ये जो है आपको केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित गहरे पानी इतिहास में क्या है, यहाँ पे गहरे पानी, इसमें कौन कौन उपस्थित थे? देखिए, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर और अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। लिवरपूल बना प्रीमियम लीग चैंपियन 2024-25। लिवरपूल क्या है? लिवरपूल
लिवरपूल ने 2024-25 सीजन में प्रीमियम लीग खिताब जीतकर फुटबॉल इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ क्लब ने इंग्लिश टॉप डिवीजन में अपना 20वां खिताब हासिल कर लिया है, जिससे वह मैनचेस्टर यूनाइटेड के बराबर पहुंच गया है, जो अब तक सबसे अधिक खिताब जीतने वाला वह क्लब रहा है। यह खिलाड़ी जीत इसलिए भी खास है क्योंकि लिवरपूल ने इसे नए मैनेजर आर्ने स्लॉट के नेतृत्व में हासिल किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शिलांग से सिलचर तक हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को मंजूरी। कहां से? शिलांग से सिलचर तक हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को मंजूरी मिली है भारत सरकार से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, किसके अध्यक्षता में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने हाल ही में एक बड़े बुनियादी ढांचा परियोजना को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत मेघालय की राजधानी शिलांग से लेकर असम से सिलचर तक एक नया 4 लेन का ग्रीनफील्ड हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर बनाया जाएगा। यह कॉरिडोर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर भाव सिरकुट, जो शिलांग के पास स्थित है, से शुरू होकर असम के पंचग्राम सिलचर के पास तक फैला होगा। शिलांग से सिलचर तक जो ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, जो 4 लेन का जो मंजूरी मिली है, वो NH6 से होगी, NH6 से कनेक्ट रहेगी, जो है भाव सिरकुट, जो शिलांग के पास स्थित है, वहां से शुरू होगी और पंचग्राम सिलचर के पास तक फैला होगा। ठीक है, तो 2-3 बातें इसमें हैं। अगला देखते हैं, गन्ना नियंत्रण आदेश 2025। गन्ना नियंत्रण आदेश 2025। केंद्र सरकार ने गन्ना उद्योग को अधिक पारदर्शी, तकनीकी रूप से सक्षम और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से गन्ना नियंत्रण आदेश 2025 को अधिसूचित किया है। यह आदेश 1966 के पुराने गन्ना नियंत्रण आदेश की जगह लेगा। जो भी गन्ना नियंत्रण आदेश जो था वो चल रहा था, अभी क्या चल रहा था? पुराने आदेश पे चल रहा था, जो अभी 1966 के आदेश के अनुसार चल रहा था, उसी के अधिनियम चल रहा था। अभी नया नियम जो आया है 2025 के अधिनियम से चलेगा। जो अब तक के देश में गन्ना के क्षेत्र के विनियामक का मुख्य आधार था, नई नीति का उद्देश्य गन्ना उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य निर्धारण प्रणाली को आधुनिक बनाना है। ठीक है, अभी जो नया नियम आया है उसको नए तरीके से विकसित किया जाएगा, जिससे हर किसी को बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की खेल रणनीति में नया अध्याय क्या है? भारत की खेल रणनीति में नया अध्याय। कंपाउंड तीरंदाजी को मिला टॉप्स स्कीम में स्थान। कंपाउंड तीरंदाजी, अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए कंपाउंड तीरंदाजी को पहली बार टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के कोर ग्रुप में शामिल किया है। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 2028 लॉस एंजल ओलंपिक में कंपाउंड तीरंदाजी को शामिल किए जाने के बाद आया है, जो भारत खेल रणनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इस पहल के तहत कुल 7 कंपाउंड तीरंदाजों को टॉप्स में शामिल किया गया है। कितना? 7। तो ये कंपाउंड तीरंदाजी 2025 अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने इसको जो है निर्णय लेते हुए पहली बार शामिल किया है ओलंपिक पोडियम में ग्रुप के। यह कदम जो अंतर्राष्ट्रीय समिति IOC द्वारा 2028 लॉस एंजल ओलंपिक कंपाउंड तीरंदाजी में शामिल किया जाएगा, जिसमें 7 कंपाउंड
है। जीनोम इंडिया परियोजना डेटा सेट शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध। जीनोम इंडिया, देखिए जीनोम इंडिया 30 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने जीनोम इंडिया डाटाबेस को औपचारिक रूप से देश के शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध करा दिया है। यह जीनोम इंडिया, जो देश के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। यह घोषणा उस प्रक्रिया का हिस्सा है जिसकी शुरुआत 9 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, जब उन्होंने जीनोम डेटा कलेक्शन कार्यक्रम में इस डेटाबेस को राष्ट्र को समर्पित किया था। ठीक है, तो जीनोम इंडिया जो परियोजना डाटाबेस का शोधकर्ता के लिए उपलब्ध जो है, ये 30 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने जीनोम इंडिया डाटाबेस को औपचारिक रूप से शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध करा दिए हैं, जो 9 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा 9 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। इसकी घोषणा की गई थी जीनोम इंडिया का। आगे देखते हैं, एसबीआई पूरे भारत में 26 भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सेवाएं शुरू करेगा। एसबीआई कितना 26 भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सेवाएं शुरू करेगा। देखिए 19 अप्रैल 2025 को भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई और लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर हुआ, जिसका उद्देश्य भारत के सीमा व्यापार और यात्री आवाजाही ढांचे को मजबूत करना था। ये एसबीआई और लैंड पोर्ट्स के बीच जो समझौता हुआ, जिस पे हस्ताक्षर हुआ, उसका मेन उद्देश्य क्या था? तो सीमा व्यापार और यात्री आवाजाही ढांचे को मजबूत करना है। यह रणनीति साझेदारी किनके बीच होगा? तो नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों से 26 लैंड पोर्ट्स पर उन्नत बैंकिंग सेवा स्थापित करने का केंद्रित किया है एसबीआई और लैंड पोर्ट्स मिलकर। ठीक है, तो याद रखना है, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार, इन पोर्टों पर बैंकिंग सेवा बेहतर करने के लिए दोनों मिलकर नए प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन, जो भी टॉपिक आप देखे हैं उसी से रिलेटेड आपको पहला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना टॉप्स कब शुरू की गई थी? पोडियम कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी सितंबर 2014 में। अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने कमांड तीरंदाजी को पहली बार टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के कोर ग्रुप में शामिल किया। यह निर्णय आईओसी द्वारा 2028 लॉस एंजिल्स में कंपाउंड में तीरंदाजी को शामिल किए जाने के बाद लिया गया। इसके तहत 7 नए कंपाउंड तीरंदाजी को टॉप से जोड़ा गया, जिसमें ओजस देव ताले, ज्योति सुरेखा बेनम, अदिति स्वामी, अभिषेक शर्मा, परिणीत कौर, पथमेश जावकर और प्रियांश शामिल है। ये जो ओलंपिक पोडियम है, सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है सितंबर 2024 में हुआ था। ठीक है, जिसमें ये आपको टॉप में जोड़ा गया है, जिनमें ये लोग शामिल है। ठीक है, अगला देखिए, जीनोम इंडिया परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? जीनोम इंडिया परियोजना, तो जीनोम इंडिया जो है परियोजना शुरू की गई थी 2020 में। ये 30 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने जीनोम इंडिया डाटाबेस को सभी के लिए समर्पित कर दिए हैं, देश के शोधकर्ताओं के लिए औपचारिक रूप से उपलब्ध करा दिए हैं। कब? 30 अप्रैल को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 2020 में जीनोम इंडिया का शुरुआत की गई थी भारत सरकार द्वारा, जो अभी 30 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा ये शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध करा दिया गया है, जो भारत में जैव विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम है। यह पहल 9 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीनोम डेटाबेस कलेक्शन कार्यक्रम के दौरान की गई घोषणा का परिणाम है। इस परियोजना की शुरुआत 2020 में जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, तो जीनोम परियोजना जो 2020 में शुरू हुई थी और 2025 में अभी जो है सभी के लिए समर्पित
कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। भारत में किस स्थान पर देश की तीसरी मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की जा रही है? भारत में किस स्थान पर देश की तीसरी मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की जा रही है? अभी बताया, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में जो है ये तीसरी रेंज की मिसाइल स्थापित की जा रही है। 2 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में नागालैंका में डीआरडीओ के नई मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी। यह परियोजना 1.460 करोड़ की लागत से बनी है, बताएं, अभी विकसित की जा रही है। इसका उद्देश्य भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली और मजबूत करना है। यह रेंज कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह कहाँ है? तो कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है, जो पर्यावरण दृष्टि से संवेदनशील और मैग्रोव वनों से समृद्ध है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में किस बैंक ने भारत के भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सेवाएं शुरू करने की निर्णय लिया है? तो बैंकिंग सेवा शुरू करने का जो भी आपको भारत के पड़ोसी राष्ट्र है उनको एसबीआई ने लिए हैं। 19 अप्रैल 2025 को भारतीय स्टेट बैंक और लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोनों के बीच हस्ताक्षर हुआ, समझौता हुआ, एमओयू पे साइन हुआ, जिसका उद्देश्य भारत की सीमा व्यापार और यात्री आवागमन को सुगम बनाना है। जो देश नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार से जुड़े हैं, 8 सीमावर्ती राज्यों में 26 लैंड पोर्ट्स एसबीआई द्वारा बैंक के द्वारा प्रदान करेगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24-25 सीजन में लिवरपूल ने किस टीम को हराकर चैंपियनशिप पक्की की थी? 24-25 सीजन में लिवरपूल तो किसने की थी? चैंपियनशिप पक्की की थी टोटेनहम हॉटस्पर। लिवरपूल ने 2024-25 प्रीमियर लीग सीजन में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीत लिया है, जिसे क्लब ने इस इंग्लिश टॉप डिवीजन में अपना 20वां खिताब हासिल कर मैनचेस्टर यूनाइटेड के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। यह जीत लिवरपूल के लिए इसीलिए भी खास रही क्योंकि यह नई मैनेजमेंट टीम के तहत आई है। अर्ने स्लॉट ने पूर्व मैनेजमेंट जुर्गेन क्लॉप की जगह ली है। किसके जगह ली है? पूर्व मैनेजर जुर्गेन क्लॉप की जगह ली है और अपने पहले ही सीजन में टीम को खिताब दिलाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिलांग सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाया जाएगा? शिलांग सिलचर, अभी बताया, शिलांग सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर बनाया जाएगा। वो कितना बनाया जाएगा? NH6 पे बनाया जाएगा। ठीक है, तो कहां से कहां के रहेगा अभी बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति मेघालय और असम के बीच, कहा ये NH6 से रहेगा। मेघालय से असम के जोड़ने वाले 4 लेन का ग्रीनफील्ड हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर के निर्माण मंजूरी दी गई है। यह कॉरिडोर शिलांग के भावसिरकुट से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? सिलचर के पास जो है पंचग्राम है, पंचग्राम तक जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर विकसित होगा। कितना? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर विकसित होगा। ठीक है, यह शिलांग सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने गन्ना नियंत्रण आदेश 2025 लाया गया है। यह किस आदेश पर अंततः स्थापित किया गया है? तो गन्ना नियंत्रण अनुदेश 2000, ये 1966 गन्ना नियंत्रण आदेश जो 1966 था उस पे किया गया है। तो अभी जो नया आया है ये 2025 पे आया है। तो केंद्र सरकार ने अप्रैल 2025 में गन्ना नियंत्रण आदेश 2025 आदि सूचना है, जो नया बिल आया है, नया नियम आया है, जो 1966 के पुराने आदेश का स्थान लेगा। इसका उद्देश्य गन्ना उद्योग को पारदर्शी, तकनीकी रूप से सक्षम और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। इस आदेश के तहत चीनी मिलों और खाद्य विभाग के पोर्टल के बीच API एकीकरण किया जाएगा, जिससे रियल टाइम डेटा साझा कर
प्रशासनिक पत्रिकाएं अधिक प्रभावी और पारदर्शी होंगी। ये जो अभी गन्ना अधिनियम जो 1966 चल रहा था, केंद्र सरकार ने इसको अभी नया बिल लाया है, नया नियम लाया है जो 2025 गन्ना अधिनियम 2025 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीजिंग जाम अंतरराष्ट्रीय गहरे पानी वाले और बहुउद्देशीय बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये बंदरगाह आपको तिरुवनंतपुरम केरल में है। क्या था? बीजिंग अंतरराष्ट्रीय गहरे पानी वाले बहुउद्देशीय बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये तिरुवनंतपुरम के केरल में स्थित है। 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में बीजिंग अंतरराष्ट्रीय गहरे पानी वाले बहुउद्देशीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। यह भारत का पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट और अर्ध स्वचालित बंदरगाह है जो देश के समुद्री बुनियादी ढांचों को वैश्विक मानकों तक ले जाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इस अवसर पर केरल के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अडानी समूह के अध्यक्ष भी उपस्थित थे। देखिए, अब कुछ उसी से रिलेटेड वन लाइनर भी आप लोगों को कराने का कोशिश करते हैं। वन लाइनर जो भी टॉपिक आप देखे हैं अभी तक, उसी टॉपिक से वन लाइनर क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो देखिए, फसय का पूर्ण रूप क्या है, जैसे कि पढ़े हैं, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दूसरा है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित की जा रही बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली का चरण 2 किस रेंज मिसाइल को रोकने में सक्षम होगा? क्या है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली चरण 2 रोकने का रहा है, किस रेंज की मिसाइल को रोकने में सक्षम होगा? तो ये 5000 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली मिसाइल को रोकने में सक्षम होगा। बैलिस्टिक मिसाइल 5000 से ऊपर रेंज को रोकने में सफल होगा। आगे देखिए वन लाइनर में, हाल ही में सम्मान के साथ वृद्धावस्था कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रमुख पहलों की शुरुआत किसने की? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। वृद्धावस्था कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रमुख पहलों की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को किस पद पर नियुक्त किया गया है? क्या है? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। इसको जो है अभी नियुक्त किया गया है वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ नियुक्त किया गया है नर्मदेश्वर तिवारी को। लिवरपूल प्रीमियम लीग 2024-25 का चैंपियन बना। इसके दूसरे स्थान पर कौन सी टीम है? आर्सेनल। लिवरपूल प्रीमियम में 24 पर दूसरे स्थान पर कौन है? आर्सेनल। अगला देखते हैं, केंद्र सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियाड योजना टॉप में कौन से खेल शामिल है? तो 6 मुक्केबाजी, बैडमिंटन, शूटिंग, हॉकी और कुश्ती। जीनोम इंडिया परियोजना डाटाबेस को शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार ने कब से उपलब्ध कराने हेतु औपचारिक रूप से घोषणा की है? तो 30 अप्रैल 2025 से की है, औपचारिक रूप से घोषणा की है। भारत के किस बंदरगाहों में सबसे गहरा ब्रेक वाटर है? तो बीजिंग अंतरराष्ट्रीय गहरे पानी वाले बहुउद्देशीय बंदरगाह जो केरल में है। एसबीआई पूरे भारत में कितने भूमि बंदरगाहों पर अपनी बैंकिंग सेवाएं शुरू करेगा? तो 26 बंदरगाहों पर करेगा। अभी हाल में ही केंद्र सरकार ने शिलोंग हाई स्पीड कॉरिडोर को मंजूरी दी है। यह कहां से कहां तक बनाया जाएगा? तो भाव सिरकुट शिलोंग से पंचग्राम असम तक होगा। तो देखिए, पर डे आपको इसी तरह से करंट अफेयर्स अवगत कराए जाएंगे। जो भी टॉपिक होगा रोज का रोज, उससे आपको 2, 4, 5 क्वेश्चन जो भी आपको प्रॉब्लम आते हैं, जो भी एग्जाम आप देते हैं उससे रिलेटेड आपको जो करंट अफेयर का जो भी क्वेश्चन है वो आपको यहां से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इस सेशन को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें और हमारी चैनल एएससी पाठशाला को लाइक सब्सक्राइब करें
ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक मिले और इस सेशन से आप सभी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।